इसके अलावा महिलाओं के ऊपर बाल विवाह के नियमों को भी थोपा गया। विधवा महिला फिर से शादी नहीं कर सकती है, इन नियमों को भी जबरदस्ती महिलाओं के ऊपर थोपा गया। इसके अलावा सती प्रथा के नियम महिलाओं के ऊपर थोपे गए। तो ये सब आखिर कैसे हुआ और आखिर मनुस्मृति को बाल विवाह विधवा विवाह के ऊपर रोक लगाना, ये सब आखिर मनु को क्यों करना पड़ा और मनुस्मृति में इसके संबंध में नियम क्यों बनाने पड़े, इसको हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो इस बारे में बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं, तो बौद्ध पूर्व काल में ब्राह्मणवाद में विवाह ऋतुमती होने के बाद ही नहीं किए जाते थे, बल्कि तब किए जाते थे जब लड़कियों की आयु इतनी हो जाती थी कि उन्हें वयस्क कहा जा सके। मतलब बाबा साहब कहते हैं कि तथागत बुद्ध के समय के पहले का जो काल था, बुद्ध पूर्व का जो काल था, और उस समय जो ब्राह्मणवाद था, जहाँ जहाँ ब्राह्मणवादी विचारधारा फैली हुई थी और प्रस्थापित थी, तो उस समय में लड़कियों की जो शादी होती थी वो केवल उसके ऋतुमती होने के समय नहीं होती थी, बल्कि काफी समय बाद भी उनकी शादियां होती थी जब वो वयस्क कहलाती थी, यानी 30 साल की 35 साल की इतनी उम्र होने पर भी, या 25-30 साल की इतनी उम्र होने पर भी उनकी शादियां होती थी। उसमें ऋतुमती होने का ऐसा कोई उसमें बंधन नहीं था, वो जब चाहे तब शादी कर सकती थी। इसके आगे बाबा साहब कहते हैं कि इसी प्रकार यह नियम भी नया है कि स्त्री को एक बार अपने पति के मृत्यु के बाद दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए। संस्कृत भाषा में पुनर्भू अर्थात वह स्त्री जिसका दूसरा विवाह हुआ हो, और पुनर्भव यानी दूसरा पति जैसे शब्द मिलते हैं। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर पुनर्भव का मतलब निकालते हैं कि वह स्त्री जिसका दूसरा विवाह हुआ है, और पुनर्भव का मतलब कि दूसरा पति। अगर ये शब्द मिलते हैं इसका मतलब कि दूसरा विवाह होता होगा तभी तो ये शब्द मिलते हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर कहना चाह रहे हैं। तो इस तथ्य से साफ होता है कि बौद्ध पूर्व ब्राह्मणवाद में इस प्रकार के विवाह एक आम बात थी। तो बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह पर रोक के कारण, तो बुद्ध पूर्व जो काल था, तो उस समय बाल विवाह नहीं होता था, बल्कि लड़कियां वयस्क होने के बाद भी शादी कर लेती थी। और दूसरी बात ये थी कि शादी होने के बाद में अगर पति मर जाता है या किसी कारणवश पति को छोड़ देती है तो वो दूसरी शादी भी कर सकती थी, विधवा महिला दूसरी शादी कर सकती थी। ये बुद्ध पूर्व काल में जो वर्ण व्यवस्था थी या ब्राह्मणों ने जो नियम बनाए थे उनके अनुसार महिला दूसरा विवाह कर सकती थी। अब प्रतिक्रांति जब हुई, प्रतिक्रांति होने के बाद मनुस्मृति लिखी गई, तो मनुस्मृति में ये आखिर नई बात क्यों शामिल की गई कि बाल विवाह हो सकता है और विधवा दूसरा विवाह नहीं कर सकती। इसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि बौद्ध पूर्व और बौद्ध काल में लड़की के वयस्क होने पर उसकी शादी होती थी, और विधवा जो है फिर से दूसरी शादी कर सकती थी। लेकिन मनुस्मृति ने क्या किया कि सजातीय विवाह की पद्धति के नियम बनाए। अब जब सजातीय विवाह की पद्धति के नियम बनाए तो इससे क्या हुआ कि जिस जाति का लड़का है उसी जाति की लड़की से शादी करेगा, जिस वर्ण का लड़का है उसी वर्ण की लड़की से शादी करेगा। तो इससे जाति व्यवस्था, जाति प्रथा मजबूत हुई। तो अब मजबूत तो हुई, लेकिन इस जाति प्रथा को बनाए रखना इतना सरल कार्य नहीं था। अब क्यों नहीं था? उसके शुरू होने के पहले इस समाज में अन्य जाति के लोगों के साथ या अन्य वर्ण के लड़कियों के साथ में विवाह करना ये तो मान्य था, जिसके कारण वर्ग एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हुए थे। उन्होंने एक दूसरे को आत्मसात कर लिया था तथा समता के सिद्धांत के साथ संगठित होकर रहते थे। ऐसे समाज में जाति व्यवस्था का निर्माण करना और उसका सुचारू रूप से संचालन करना ब्राह्मणों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यह जाति व्यवस्था के नियम तो बना लिए गए थे, लेकिन उसे अमल में लाने के लिए उपरोक्त साधनों यानी विधवा पुनर्विवाह पर रोक और बाल विवाह का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी था। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। कि मान लो कोई वर्ग है, उसमें जाति व्यवस्था का निर्माण करना है, तब क्या करना होगा? तब एक जाति को चिन्हित कर उसे एक परिधि में बांधना होगा, ताकि उस जाति की परिधि से लोग बाहर न जाए। परिधि बनाने से उस वर्ग में समस्याएं पैदा होगी जिनका समाधान कोई बहुत सरल बात नहीं होगी। तो जैसे मान लीजिए एक गांव है और उस गांव में 100 परिवार रहते हैं,
तो उन 100 परिवारों में हमें अगर 10 जातियां बनानी है तो एक जाति में 10 परिवार आएंगे, 10 परिवार, एक जाति में 10 परिवार, और ऐसी 10 जातियां, टोटल 100 परिवार हो जाते हैं। तो अब एक गांव में 100 परिवार रह रहे हैं और हमने 10 जातियां बना दी। अब एक जाति में 10 परिवार आए, अब उन 10 परिवारों के बीच में ही आपस में शादी ब्याह वगैरह सब होना चाहिए। दूसरे जो जातियां हैं उनके साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो जो पहले 100 परिवार थे जो आपस में शादी ब्याह कर सकते थे, तो अब जब 10 परिवार ही एक जाति में आ गए और उन्हें आपस में ही अंतर्भोज और शादी ब्याह वगैरह सारे संस्कार कर सकते हैं, तो तब क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, इसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि सामान्यतः प्रत्येक वर्ग में स्त्री पुरुषों की संख्या थोड़ी बहुत एक समान होती है और मोटे तौर पर एक ही आयु से स्त्री पुरुषों के बीच समानता भी होती है। लेकिन कोई वर्ग अपनी अलग जाति बनाना चाहता है तब उसके लिए स्त्री पुरुषों की संख्या में समानता का होना चरम लक्ष्य बन जाता है, क्योंकि इसके बिना सजातीय विवाह पद्धति की व्यवस्था बनी नहीं रह सकती। अब अगर इसका कहने का मतलब ये है इस पैराग्राफ का कि अब मान लो कि वो 100 परिवार है, उन 100 परिवारों में आपस में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या लगभग समान रहेगी, एक ही उम्र के पुरुषों और स्त्रियों की संख्या लगभग समान रहेगी, क्योंकि वो 100 परिवार जो है वो प्राकृतिक रूप से तो प्रकृति तो 100 परिवारों को इंसानों का परिवार मानेगी और उसी हिसाब से प्रकृति मैनेज होगी। तो 100 परिवारों में स्त्री पुरुषों की संख्या का अनुपात तो लगभग समान होगा, एक ही उम्र के स्त्री पुरुषों की संख्या का अनुपात भी लगभग समान होगा। लेकिन अब उसको हमने 10 परिवारों तक ही सीमित कर दिया। 10 परिवारों तक ही सीमित करने पर यह जरूरी नहीं है कि उनके बीच में स्त्री पुरुष का अनुपात समान हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि एक ही उम्र के स्त्री पुरुषों का अनुपात समान हो। ठीक है, तो आगे बाबा साहब कहते हैं कि सरल भाषा में कहे तो अगर एक जाति के निर्माण की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उस जाति में ही विवाह करने के लिए योग्य स्त्री और योग्य पुरुष का उपलब्ध होना जरूरी है। यानी शादी के लायक स्त्री और शादी के लायक पुरुष का होना जरूरी है उन 10 परिवारों के अंदर ही। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा कि उस जाति के लोग अपनी इच्छानुसार किसी अन्य जाति के लड़का या लड़की के साथ में विवाह कर लेंगे और जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी या जाति व्यवस्था प्रभावहीन हो जाएगी। अब मान लीजिए वो जो 10 परिवार है उन 10 परिवारों के अंदर ही एक ही उम्र के पुरुष और महिला का होना जरूरी है, तब तो दोनों शादी कर सकते हैं। अब चूंकि 100 परिवारों को हमने 10 परिवारों तक ही सीमित कर दिया, तो ऐसा होना संभव नहीं है। और मान लो अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर वो 10 परिवारों का जो कोई पुरुष है वो क्या करेगा, वो जो अन्य जो दूसरे 10 परिवार है यानी जो अलग जाति के लोग हैं वहां पर जो जवान लड़की है वो उधर अपना नेन मटक्का करेगा, या जवान लड़की हो गई है इन 10 परिवारों में से और उसके लिए कोई जवान लड़का उपलब्ध नहीं है तो अन्य जाति के लोगों के साथ में आकर्षित होगी। इससे क्या होगा, इससे अन्य जाति के लड़का या लड़की के साथ में आपस में संबंध बन जाते हैं, तो इससे तो जाति व्यवस्था टिकाऊ नहीं बनी रहेगी नियम बनाने के बावजूद, क्योंकि इस पे तो ये तो भावनाओं का मामला है, तो इस पे ऊपर रोक कैसे लगाएंगे, आपस में शादी ब्याह तो कर लेंगे। तो किसी भी जाति में जाति को बनाए रखने के लिए स्त्री और पुरुष का अनुपात बराबर होना जरूरी था। अब ये स्त्री और पुरुष का अनुपात बराबर कब होता, ये तब अनुपात समान रहना संभव था जब पति और पत्नी एक साथ मर जाए। तो लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली संभव तो होता नहीं है कि पति पत्नी एक साथ मर जाए, कभी पति पहले मर जाता है, कभी पत्नी पहले मर जाती है। तो इस बारे में बाबा साहब कहते हैं कि लेकिन यह संयोग बहुत ही कम होता है। कोई पुरुष अपनी पत्नी के पहले मर सकता है और अपने पीछे एक स्त्री को छोड़ सकता है, यह उस जाति में अतिरिक्त स्त्री हो जाती है। इस अतिरिक्त स्त्री यानी विधवा की व्यवस्था करना जरूरी था। अब व्यवस्था करना क्यों जरूरी था, तो वह उस जाति के किसी पुरुष से विवाह कर व्यवस्था को भंग कर देगी, क्योंकि इससे अन्य अविवाहित लड़की के लिए एक लड़का कम हो जाएगा। दूसरा कारण था कि अन्य जाति के पुरुष के साथ संबंध बनाकर जाति व्यवस्था को ध्वस्त कर देगी, फिर जाति व्यवस्था के ऊपर संकट खड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार किसी स्त्री की मृत्यु होने के बाद उसका पति बच जाएगा,
इस बचे हुए पुरुष यानी कि जो जिसकी पत्नी मर गई हो, इस बचे हुए पुरुष की व्यवस्था करना आवश्यक था, इसकी भी व्यवस्था करना आवश्यक था। अगर उसकी व्यवस्था नहीं की जाती तो क्या होता, वह उस जाति के किसी महिला से विवाह कर व्यवस्था को भंग कर देता, क्योंकि इससे अन्य अविवाहित लड़के के लिए एक लड़की कम हो जाती। दूसरा कारण था कि अन्य जाति के महिला के साथ संबंध बनाकर वो जाति व्यवस्था को ध्वस्त कर देता। तो इस प्रकार इन अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त स्त्री की व्यवस्था करना जरूरी हो गया था, अन्यथा दोनों उस जाति के लिए संकट बन जाते। अब इस जाति को इन अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त स्त्री से बचाने के लिए क्या कर सकते थे? अब जो जाति में अतिरिक्त स्त्री बच गई, उस अतिरिक्त स्त्री की कैसी व्यवस्था की जाए, इसका क्या हल हो सकता है? पहला तरीका तो ये हो सकता है कि उसे उसके पति की चिता पर बैठाकर भस्म कर डाला जाए, मामला ही खत्म। पति की चिता में बैठा दो, अतिरिक्त स्त्री का मामला ही खत्म हो जाता, उससे मुक्ति प्राप्त कर ली जाए। लेकिन यह एक अव्यवहारिक तरीका था, बर्दाश्त करने लायक तरीका नहीं था। कुछ परिस्थितियों में यह संभव हो सकता है, लेकिन अधिकांश में यह संभव नहीं हो सकता। इस तरह यह तरीका प्रत्येक परिस्थिति में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि इसे व्यवहार में लाना बहुत ज्यादा कठिन था। यानी सती प्रथा का जो कॉन्सेप्ट है कि अतिरिक्त स्त्री बच गई उस जाति में, तो उसको पति के साथ ही जला दो तो मामला ही खत्म हो जाता, लेकिन ये प्रैक्टिकली सही नहीं था। तो दूसरा तरीका था, दूसरा तरीका क्या था कि उस अतिरिक्त स्त्री को आजीवन विधवा बनाए रखना। यह तरीका जला देने की अपेक्षा अधिक व्यवहारिक था। यह मानवीय तो था ही, इसके अलावा इससे पुनर्विवाह की समस्या भी हल हो जाती। इस तरीके से एक ही समस्या खड़ी होती, वह यह है कि आजीवन विधवा बनाए रखने से वह बच तो जाती, लेकिन इससे दुराचार को प्रोत्साहन मिलता। आजीवन विधवा बना के तो रख दिया, लेकिन वो जवान महिला रहेगी और विधवा रहेगी, तो इससे दुराचार करने की भावना जो है ज्यादा बढ़ सकती थी, ये संभावना थी। लेकिन यह कोई भारी समस्या नहीं थी। उसे अन्य पुरुषों के साथ में किसी प्रकार का संबंध बनाए रखने से रोकना, ये बड़ी समस्या नहीं थी। विधवा को ऐसी अवस्था में रखा जा सकता है कि वह भविष्य में किसी के लिए भी आकर्षक न बनी रह सके। तब आपको समझ में आ गया होगा कि जाति व्यवस्था को स्थायी बनाए रखने के लिए ये जो अतिरिक्त महिला थी, पति के मरने के बाद में विधवा महिला अतिरिक्त बच गई थी, वो चूंकि जाति व्यवस्था को खत्म ना करे, इसलिए इस अतिरिक्त महिला का व्यवस्था करना जरूरी था। तो उसके संभवतः दो रास्ते थे, एक तो पति के साथ में जला दिया जाए, लेकिन वो प्रैक्टिकली सही रास्ता नहीं था, इसलिए दूसरा रास्ता अपनाया कि वो जिंदगी भर विधवा बनी रहेगी। अब विधवा बनी रहने से ये जरूर समस्या खड़ी हो सकती थी कि वो विधवा महिला अन्य जाति के पुरुषों के साथ में संबंध बनाए और फिर जाति व्यवस्था को खत्म कर दे, जाति व्यवस्था को प्रभावित करने का काम करे। तो इसके लिए सिंपल सा रास्ता था कि जो महिला विधवा हो गई उसे इतना ज्यादा मानसिक रूप से तैयार कर दिया जाए कि वो अन्य पुरुषों की ओर ना देखे, या इतना ज्यादा उसके ऊपर मानसिक दबाव डाल दिया जाए, इतनी बातें, इतने नियम उसके ऊपर लाद दिए जाए, जिससे कि वो अन्य पुरुषों की ओर आंख उठाकर भी ना देख सके और अन्य पुरुषों के साथ किसी प्रकार का संबंध ना बना सके। तो ये व्यवहारिक था, इसको किया जा सकता था। प्रेम रोग पिक्चर आपने देखी होगी, इसमें ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी है। जब पद्मिनी कोल्हापुरी विधवा हो जाती है तो तब उसके जो बाल होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, उसको गंजा करने के लिए कहते हैं। अभी गंजा करने का कारण ही ये था कि उस महिला की तरफ कोई दूसरा पुरुष ना देखे। वो विधवा हो गई है, उसको रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहन सकती है, सफेद साड़ी पहने रखना है, उसको श्रृंगार नहीं करना है, उसको गंजा हो जाना है। अब गंजी स्त्री की तरफ कौन देखेगा? तो इस तरीके से एक विधवा के लिए सारे नियम बनाइए, केवल मात्र इसलिए कि जाति व्यवस्था मजबूत बनी रह सके और वो जो अतिरिक्त स्त्री रह गई थी, विधवा स्त्री, उस विधवा महिला की व्यवस्था की जा सके। इसके लिए मनुस्मृति ने नियम बनाए।